नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक परिचय, यह उत्तर प्रदेश पीसीएस जो अभी 2019 होने वाला है। समीक्षा अधिकारी 2016-2020, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे आप बीईओ के नाम से जानते हैं। इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक परिचय अतिशय महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल से 10 से 12 प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्नों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ भी इन प्रश्नों में भी कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम उन्हीं बिंदुओं को टच करेंगे जो आपके परीक्षाओं में आते हैं। माइक के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी कि हर टॉपिक पर बेहतरीन मैप बने और आपसे विशेष अध्ययन और अध्यापन कार्य किया जाए आपके साथ। हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि पठन पाठन संबंधी कोई भी मटेरियल हो आपके पास सहज रूप से पहुंचता रहे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे एक विशेष निवेदन है, प्लीज वो इस कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी विशेष मदद करें। यह आपसे हमारा विशेष आग्रह है। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से आपके लिए कार्य कर सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छे आत्मबल के साथ कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए देखते हैं जो यह उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है। इसका सीमा विस्तार, जैसे आप जानते हैं, क्षेत्र विस्तार 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका सीमा विस्तार है, इसके क्षेत्रफल है। इसके बाद पूछा जाता है कि समस्त भारतीय भूभाग का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और भारत के राज्यों में विस्तार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, और तीसरे पे बगल यहाँ महाराष्ट्र पड़ेगा, और चौथे पे स्वयं उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। ध्यान रखेंगे, फिर सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी लखनऊ है। और प्रश्न इसी में आगे आता है कि सीमावर्ती प्रदेश, प्रश्न पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश है इसका सीमांकन, इसके सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय राज्य हैं, आइए थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। वैसे कुल 9 सीमावर्ती प्रदेश इससे लगे हुए हैं, और एक केंद्रीय, ये सारी अंतरराष्ट्रीय राज्य भी है, नेपाल। उत्तर में अंतरराष्ट्रीय राज्य नेपाल है, ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखेंगे। 8 राज्यों में देखें, दक्षिण में मध्य प्रदेश। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा विस्तार सबसे ज्यादा है, या ऐसे कहें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा को टच करता है, और यहाँ कुल 11 जिलों के टच करता है। इसके बाद राजस्थान पश्चिमी सीमा, फिर केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा पश्चिम में, उत्तर में हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में, और उत्तर में उत्तराखंड, पूरब में बिहार, ठीक है, और पूर्व दक्षिण में झारखंड और छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पूछा जाता है सबसे दक्षिणी राज्य, आप उत्तर देंगे छत्तीसगढ़, और सबसे पूर्वी राज्य उत्तर प्रदेश के कौन सा, तो बिहार। पश्चिमी राज्य में हरियाणा, उत्तरी राज्य में उत्तराखंड,
और उत्तर पश्चिम राज्यों की सीमा बनाती है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसी में पूछा जाएगा कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को टच करता है। फिर से कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को टच करता है। आप देखें कि ये सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला 4 प्रदेशों को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। कितने प्रदेशों को टच कर रहा है? 4 प्रदेशों को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ध्यान देंगे। और इसके बाद फिर यह प्रश्न उठता है कि सर्वाधिक आपने देखा किसको टच किया? सर्वाधिक सीमा विस्तार मध्य प्रदेश। इसके बाद सबसे कम किसको टच करता है? हिमाचल प्रदेश को टच करता है। इस प्रकार से इसका सीमा विस्तार और इसके राज्य हैं। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखें, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका उत्तर प्रदेश का शामली है और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। और उसी में अगर कह दिया जाए उत्तरी जिला तो सहारनपुर, ऐसे हम कह सकते हैं, सहारनपुर मुजफ्फरपुर। इसको आप देख लेंगे। ये आपका मोटी मोटा परिचय है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कितने प्रदेशों को टच करता है। फिर इसके नामकरण से प्रश्न बनते हैं। इनका नामकरण 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश शासन अधिनियम में इसके बारे में चर्चा किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश कहा गया। इसके पहले विविध नामों से जाना जाता था, उसकी यहाँ प्रासंगिकता नहीं है। जब हम इनकी राजनैतिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ हम इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि अभी एक मोटी मोटा हम परिचय देखना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और इसी में खूब प्रश्न बनता है, प्रदेश का विभाजन उत्तराखंड से कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को प्रदेश का विभाजन उत्तराखंड से किया गया। उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर उत्तराखंड, तब उस समय उत्तरांचल इसका नाम हुआ करता था, उत्तरांचल बनाया गया 9 नवंबर 2000। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश बालिका दिवस के रूप में मनाने की, उत्तर प्रदेश दिवस को बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब इन्हीं के साथ देखा जाए प्रदेश की कई राजधानियां हैं। कई राजधानी का प्राय है धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार से। वैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी लखनऊ है, बहुचर्चित है, आप जानते हैं। अब न्यायिक राजधानी के बारे में अगर चर्चा कर ली जाए, न्यायिक राजधानी का मतलब हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज वर्तमान में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में अवस्थित है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि न्यायिक राजधानी तो आप प्रयागराज कहेंगे, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी तो वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो विश्व का दूसरे नंबर का प्राचीनतम शहर है। पहले नंबर का प्राचीनतम शहर इजराइल है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर इसी के बाद वाराणसी धार्मिक राजधानी, प्राचीनतम शहर, 16 महाजनपद में इसका उल्लेख मिलता है। जिस स्वरूप में पहले था आज भी उसी स्वरूप में दिखाई पड़ता है। और आर्थिक राजधानी के रूप में कानपुर को हम जानते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, सूती वस्त्र उद्योग के रूप में विशेष। जब हम उद्योग धंधों पर चर्चा करेंगे इन सब पर विशेष चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उद्योग धंधे और संस्थानों से निश्चित 1-2 प्रश्न आते रहते हैं। उन्हें मुझे विशेष तरीके से आपको रटाना है, समझाना है, बुझाना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। आइए इसी में देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्हों पर बात कर लें, निश्चित ही पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, खूब पूछा जाता है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस या क्रॉच है। राजकीय वृक्ष अशोक को कहते हैं। और राजकीय पुष्प
प्लास। प्लास का अभिप्राय होता है ढाक, जिसे आप टेसू के नाम से भी जानते हैं। यह राजकीय पुष्प एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प प्लास है, तो मैं उत्तराखंड का राजकीय पुष्प आपसे जानना चाहूंगा। आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह कर रहा हूं, आप उत्तर देंगे। फिर उसके बाद राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। फिर इसी में चर्चा कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, कई बार पूछा गया है, लेकिन हिंदी ना पूछ के 1947 से राजकीय भाषा हिंदी चली आ रही है। फिर द्वितीय राजकीय भाषा यह पूछा गया है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को घोषित 1989 से किया गया। यह आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, 5, 7, 8, 10 बार प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, तो उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? आए आगे देखें। राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत कर लिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह की बात कर ली जाए तो राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक वृत्त के अंदर 2 मछली और उसी पर धनुष बाण खिंचा हुआ है, नीचे 3 लहरें गंगा यमुना, इस प्रकार से। तो ये आपका राजकीय चिन्ह है। अब इन चिन्हों का अपना अपना मतलब है, अभिप्राय है। ये जो एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां हैं, अवध के मुस्लिम शासक, मुस्लिम नवाब जो शिया धर्म के थे, हमने इसके बारे में पीछे हमने चर्चा किया हुआ है। मछलियां अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। धनुष बाण हिंदू शासक राम का प्रतीक माना जाता है, और 3 तरंगे गंगा यमुना के भाव का प्रतीक है, जो इससे जीवनदायिनी के रूप में इसको हम जानते हैं। अब हम चर्चा कर लें उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। आपसे खूब पूछा जाता है, कई बार पूछे गए हैं। तो अब इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 404 है। 404 विधानसभा सीटों में 403 पर चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है। ठीक है। अब विधान परिषद की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में विधान परिषद की कुल संख्या 100 है, और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका प्रचलन में है। फिर लोकसभा की सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला वीडियो उत्तर प्रदेश से शीघ्र प्रेषित होगा, तब तक आप इनको देखें। हम उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपका सुझाव मुझे अनिवार्यतः चाहिए, जो इसमें कुछ हो, और इसके बाहर कोई प्रश्न से नोट्स नहीं बनेगा। इसको तब तक देखें। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट निश्चित करें। नमस्कार, धन्यवाद।